यूपी पीसीएस 2023 प्रीवियस पेपर जनरल साइंस है ना। साइंस में पढ़ेंगे हम पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब ये होता है कि मनुष्य की जो बॉडी होती है उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। ठीक है, भोजन सर्वप्रथम ग्रास नली होती है, मुख से स्टार्ट हो जाता है और अंततः छोटी आंत, बड़ी आंत है ना, यहाँ तक जाता हुआ निकास नली के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, विभिन्न प्रकार का प्रोसेस होता है उसमें। इसके बारे में हम देखते हैं। पाचन तंत्र है, नोट्स पढ़ते हैं। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन क्या कहलाता है? विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाएं। कैसी कैसी क्रियाएं होती हैं? भौतिक होती हैं और रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उनमें होते क्या हैं? कुछ एंजाइम होते हैं, भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं? सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में तोड़ देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हम पाचन कहते हैं। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें रुधिर में पहुँचाने, भोजन करने, उस भोजन को पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें रुधिर तक यानी कि खून तक, ब्लड तक पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग क्या कहलाते? अंग पाचन तंत्र कहलाते हैं। उसके भाग होते हैं। पाचन तंत्र में मुख से लेकर गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है, यानी मुख से और गुदा तक यानी बाहर निकलने तक। ठीक है, एक आहार नाल होती है तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग औसतन 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख ग्रासन गुहिका, ग्रास नली, आमाशय तथा आंत आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं आहार नाल के? एक तो प्रमुख मुख ग्रासन गुहिका है, ठीक है, दूसरी है ग्रास नली, तीसरा है आमाशय, चौथा है आंत और पांचवा है आहार नाल। इसके आहार नाल के प्रमुख भाग हैं, चार अंग हैं। लार का स्त्रावण लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। यह हल्की अम्लीय यानी कि जिनका पीएच मान 6.8 होता है तथा इसमें 99.5% क्या होता है? जल होता है लार में। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर लार का स्त्राव प्रतिदिन होता है, यानी कि मनुष्य के मुंह से कितना लार प्रतिदिन निकलता है? 1 से लेकर 1.5 लीटर तक। लार भोजन को गीला करने और उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टाइलिन यानी लारीय एमाइलेज होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है टाइलिन नाम का, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है, जो भोजन के साथ साथ लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन यानी टाइलिक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। क्वेश्चन बन सकता है कि टाइलिन का काम क्या होता है? टाइलिन का काम होता है स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है। लार में एक और क्या होता है? एक और एंजाइम होता है जिसे क्या बोला जाता है? लाइसोजाइम। ठीक है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है उसका काम क्या होता है? भोजन के साथ जो भी जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करता है। किस में पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन क्या है? लार का एंजाइम होता है। ठीक है, एमाइलेज। अब आता है दूसरा एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्त्राव कहाँ होता है? लार ग्रंथियों में। लारीय एमाइलेज। कौन सा है? एमाइलेज, लारीय एमाइलेज। एमाइलेज कहाँ से स्त्राव होता है? लार ग्रंथियों से। तथा अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को क्या बोलते हैं? मंड, उसको जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, स्टार्च को जल अपघटन के द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो एमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है और इंसान को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मीसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 मीटर होता है, 1.5 किलोग्राम का होता है।
यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं। पित्त का उत्पादन यहीं से होता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया भी यहीं होती है। इसके द्वारा क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रक्रिया है। और ये होती कहाँ है, पित्त में होती है। ठीक है। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन अर्थात यूरिया का संश्लेषण। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये होता है यकृत में। ठीक है। और ये क्रिया कहाँ पे होती है, ग्लाइकोजेनोसिस की, ये भी यहीं होता है। यकृत के पित्त का उत्पादन होता है, वहीं होती है। ठीक। पित्त क्या होता है, पित्त पीले हरे या नीले हरे रंग का एक क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.6 से 8.6 तरल होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। तो पित्त रस का जो है क्षारीय होता है और इसका भंडारण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का स्त्रावण होता है। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग 800 से लेकर 1000 मिलीलीटर यानी कि पित्त का स्त्रावण होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, स्टेटमेंट दे देगा कि पित्त में कोई पाचक एंजाइम होता है, नहीं होता, फिर भी यह क्या करता है, लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण भी करता है। क्या, कौन, यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। कौन करता है, पित्त। ठीक है। यह लिपिड्स को लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करती हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन, कौन से हैं, ये तीनों एंजाइम है, किस में काम आते हैं, प्रोटीन के पाचन में काम आते हैं, यानी कि सहायक होते हैं। ये प्रोटीन की छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं व एमिनो एसिड्स में विखंडित करते हैं, यानी तोड़ देते हैं। ठीक है। अब होते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है, मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, अग्नाशय। ये मिश्रित ग्रंथि है, क्वेश्चन पूछा गया था अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय होता है, जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्त्राव होता है। किससे, अग्नाशय से होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं तथा ये क्षारीय होता है। अग्नाशय कैसा होता है, रस क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्त्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। मानव शरीर में छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य होती है। आमाशय और बड़ी आंत के मध्य क्या होती है, छोटी आंत होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र में विभाजित होती है, जिसकी लंबाई क्रम से 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसकी कुल लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रम से सीकम, कोलन व मलाशय में विभाजित होती है। अब ये देखते हैं, हमारा डायग्राम देखते हैं, है ना। जीभ, है ना, मुख, लार। मुख में क्या होता है, लार होता है। लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एंजाइम या लारीय एमाइलेज। फिर होती है ग्रास नली, ये अंदर जाती है, जहाँ से भोजन को आमाशय तक ले जाती है, ग्रास नली। फिर आता है डायाफ्राम। ठीक है। उसके बाद आता है आमाशय। आमाशय में HCl होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है तथा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है। फिर आती है छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है।
फिर आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और फिर आता है गोदा, यानी कि मल का परित्याग करते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं हम पित्ताशय के बारे में बात करते हैं। पित्ताशय में वसा का इमल्सीकरण होता है, साथ साथ पित्त का भंडारण भी पित्ताशय में ही होता है। उसके बाद आते हैं नीचे यकृत पे। यकृत में क्या होता है, पित्त का उत्पादन यकृत में होता है, लेकिन भंडारण पित्ताशय में होता है, ध्यान रखना है। फिर होता है ग्लाइकोजेनेसिस, ये भी यकृत में होता है। अग्नाशय, फिर होता है यूरिया का संश्लेषण भी यकृत में ही होता है। ठीक है, अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशयी रस निकलता है। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी।